हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लास्ट डे था एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो होपफुली सबका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका होगा। तो और जिनकी जो भी दिक्कत रही हैं उन्होंने अच्छे से रिजॉल्व करी होगी और होपफुली कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी सभी बच्चों को। तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा जो नॉर्दर्न रीजन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो लोधी रोड पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स है एसएससी का, वहाँ पर होना था। तो मैं अपने टाइम पे राइट टाइम पे पहुंचा था। आधा पौना घंटा मैं पहले ही पहुंच गया था कि हाँ कोई दिक्कत वगैरह ना हो। ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद फिर जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है एंट्री का, तो एंट्री के टाइम एडमिट कार्ड और आपका एक आधार कार्ड वगैरह कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपका चेक किया गया और उसके बाद मुझे जो एंट्री है वो दे दी गई। फिर फाइनली क्या हुआ कि उसके बाद क्या था कि जो बच्चे थे वो बैठे हुए थे चेयर्स पे, कुछ बच्चे बैठे हुए थे और कुछ बच्चे खड़े थे। सो आई वॉज परप्लेक्स्ड कि हो क्या रहा है। वही है कि फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ कहीं ना कहीं होती ही है। तो मैंने देखा कि हो क्या रहा है, तो फाइनली आई गेट टू नो कि ये लोग बैठे हैं, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से खड़े हैं, वहाँ पे जगह थी। और फिर वो जो लोग हैं अंदर से एक पर्सन आ रहा है और वो बोलता है कि इस बैच वाले बच्चे रो में लग जाएं और उसके बाद एक पर्सन वहीं पे अटेंडेंस लेते हैं कि उस बैच वाले, मतलब बैच बोलते थे कि अगर जैसे बैच 1 है तो बैच 1 में कौन कौन से बच्चे हैं वो उनका नाम लेते थे और उन्हें अंदर जाने देते थे। इसी तरीके से सभी बैच के बच्चों को बुलाया गया। तो मेरा बैच 10 था, तो दैट्स वाई फिर मुझे जब बैच 10 की अनाउंसमेंट हुई मैं उस टाइम गया। और फिर अंदर जाने के बाद क्या हुआ, एक पर्सन थे हमारे साथ और हम लगभग मुझे जहाँ तक याद है 17 से 18 बच्चे ऐसे थे जो लिफ्ट में थे और फिर हमें ऊपर ले जाया गया। एक पर्सन हमारे साथ ऑफिसर थे, उन्हें हमारे साथ भेजा गया। ठीक है। फिर जब हम ऊपर पहुँचे मेन हॉल में, तो वहाँ पे स्टार्टिंग के ही जैसे होता है ना एंट्रिंग पॉइंट, वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म एक फॉर्म दिया जाता था जिसमें आपके कुछ डिक्लेरेशन वगैरह थी, जिसमें यस या नो का टिक करना था राइट और रॉन्ग का। ठीक है। तो वो लिया गया, वहाँ से लिया मैंने और फिर जो मेरा बैच था मुझे दिया गया बैच 10। तो मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ और मैंने उनसे पूछा सर आगे की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो उन्होंने मेरे से नाम पूछा और उन्होंने भी मुझे 2 जो फॉर्म्स थे वो फिल करने के लिए दी, जो उनके जो वो फॉर्म हमारी फाइल्स के साथ बंद के जाने थे। तो उन्होंने जो फॉर्म्स वगैरह दिए उसमें फ़ोटो वगैरह चिपकाना था और अपने लेफ़्ट राइट हैंड के जो थंब थे वो वगैरह भी लगाना, सिग्नेचर और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपकी नॉर्मली जो आपकी पर्सनल डिटेल्स थी वो सारी फिलअप कराई गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसी पर्सन ने जिन्होंने मुझसे सारा फॉर्म भरवाया था कि ये फॉर्म भर के लाइए, उसी पर्सन के पास मैं दोबारा गया। तो उन्होंने मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और क्या बोलते हैं फोटो कॉपीज़ या सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वो सभी चेक की और उन्होंने मतलब एक एक कॉपी चेक करी पहले तो और उन्होंने एक सीक्वेंस में लगाई जो उन्हें सीक्वेंस वहाँ पे मैच करना था। तो उसके बाद उन्होंने वो सारी सीक्वेंस में लगाने के बाद सब कुछ वेरीफाई करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट था वो वेरीफाई करने के बाद अपने सबऑर्डिनेट को, मतलब जो उनके बराबर में बैठे हुए थे पर्सन जिसे हम फीडर बोलते हैं, जो हमारा सारा डाटा फीड कर रहे थे एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, उन्होंने हैंड ओवर कर दी और फिर मुझे स्विच कर दिया गया कि आप उनके सामने जो एक सीट डली थी या चेयर डली थी उसके सामने बैठ जाइए। तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गया और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जब मैं बैठ गया तो फिर उन्होंने मेरे डिटेल्स वगैरह डाले और जो मेरी नॉर्मल डिटेल्स वगैरह थी उन्होंने फिल करनी शुरू करी और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे और उन्होंने मुझसे कलेक्ट किए और उसमें से जो डेट होती थी, मेन वो डेट का ही इशू था कि वो डेट देख रहे थे और डेट को वो ऐड कर रहे थे कि इस डेट को ये रिज़ल्ट अपडेट हुआ है वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाए थे, जो भी मैंने वहाँ सबमिट किए थे, उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है उस रिज़ल्ट की वो वहाँ पर मैंशन की और एक स्क्रीन उनकी तरफ थी और एक स्क्रीन मेरी तरफ थी कि वो क्या क्या कर रहे हैं। दैन आगे क्या हुआ कि उसके बाद मेरी जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह थी वो भी उन्होंने फिल करी। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, जितना लोग बता रहे थे डरा रहे थे, जितना मैं डरा हुआ था उतना नहीं था जितना मुझे डरा दिया गया था कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियोस पे देख के। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि जो आने वाले बच्चे हैं वो डीवी के लिए इतना ना डरे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है जिसका कोई आपका सॉल्यूशन हो। और काफ़ी हम्बल लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, वो आपके साथ बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें मैं कहीं नहीं बोलूँगा कि हाँ जो हेड ऑफिस में लोग होते हैं वो बहुत
गलत बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत हम्बल लोग थे और वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अगर बच्चे को कोई भी डाउट रहता तो ज़रूर बता रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से सारे फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी सारी पूरी करने के बाद मैंने जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो उन्होंने फिर एक प्रिंट का कमांड दिया और वहाँ प्रिंटर से 2 कॉपीज़ जो रिसीविंग होती है, कहीं ना कहीं रिसिप्ट होती है हमारे पास कि हाँ हमने वेरिफिकेशन कराया और सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, वो 2 रिसीट्स थी सॉरी तो जो 2 रिसीट्स थी उसमें से उन्होंने फर्स्ट जो थी वो खुद कलेक्ट कर ली, उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह मेरे हुए थे और उनके भी सिग्नेचर थे, और एक सेकंड जो रिसीट थी उन्होंने वो मुझे दे दी कि आपके फर्दर जो आपके आगे कभी भी ये ज़रूरत पड़ेगी कि आपने वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिया था आपको, तो वो सारी चीज़ें हैंड ओवर मुझे कर दी गई। सो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। होपफुली किसी को ही दिक्कत नहीं हुई होगी एक्सेप्ट EWS और OBC के बच्चों को थोड़ा सा लगा था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था कि डॉक्यूमेंट्स पे डेट मेंशन वगैरह देखी जा रही है और बहुत अच्छे से उन क्रूशियल डेट्स से मैच किया जा रहा है। अगर आपका क्रूशियल डेट पे नहीं है तो वो प्रोविजनल दे देंगे या फिर आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको अनरिजर्व कंसीडर कर दिया जाएगा। और ये बच्चों को फेस भी हुई हैं ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो आपका अगला वाला एग्जामिनेशन है, किसी भी एग्जामिनेशन में आप DV पे जा रहे हो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से होने चाहिए और जिस डेट से उन्होंने मांगे हैं उस डेट से पहले के होने चाहिए। सो ये पूरी वीडियो थी, होपफुली आप सभी को हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछिए। ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी पोस्ट के लिए अगर SSC के हेड ऑफिस में आप जाते हो तो ये सेम प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एक तो चेंजेस हो सकते हैं, बस जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी वेल एंड गुड एक्सपीरियंस था, कोई भी नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत ख़राब लोग थे या कुछ भी दिक्कत हुई। बहुत स्मूथ प्रोसेस था और बहुत इजीली वहाँ पे वो कोऑपरेट कर रहे थे और हमारा सारा काम जो था काफ़ी जल्दी हो गया था। बस हुआ क्या था, एक दिक्कत हुई थी मेरे साथ कि वो जो प्रिंट दिया था उन्होंने तो वो प्रिंटर कुछ हैक कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें। तो क्या हुआ कि जब वो प्रिंटर में दिक्कत हुई तो बहुत देर तक मुझे वेट करना पड़ा था, बस एक वहीं टाइम लगा था। वरना अगर मैं देखूँ तो मेरा 15 से 20 मिनट में टोटल जो सारा काम था, हद मार के मुझे 30 मिनट्स लगे थे और मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। बस वो प्रिंटर थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मुझे थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ा, पौना घंटे के आसपास मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि वो चालू ही नहीं हो रहा था। और सभी मतलब हुआ था ये कि जितने बैच वाले पर्सन थे उन्होंने काफ़ी लोगों ने इकट्ठे कमांड दे दिए थे, तो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी वो अचानक से प्रिंटर के से कुछ दिक्कत हुई होगी। अब हमें तो टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता इतना अच्छे से, तो बस एक यही ग्लिच था। ओवरऑल सब कुछ प्रोसेस बहुत स्मूथली अच्छे से कराया गया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर स्टिल आपके कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।